इस स्थिति में नमस्कार, सुप्रभात। हमारे इस विशेष सांकेतिक समाचार में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं साइमा खान और मेरे साथ है मेरी सहयोगी दीपाली। नजर डाल लेते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। कनाडा के पीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया G7 सम्मेलन का न्योता। पीएम ने कहा कि आपसी सम्मान और साझा हितों के आधार पर मिलकर काम करेंगे दोनों देश। मुलाकात का बेसब्री से इंतजार। ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लैमी का आज भारत दौरा। प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर से करेंगे मुलाकात। द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा समेत अन्य मुद्दों पर होगी बात। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का ऐलान, मत से बातचीत से साफ इंकार। ताजा विवाद के कारण सीनेट में टैक्स से जुड़ा बिल पास कराने की कोशिशों को झटका। ईद उल अजहा पर देश भर में विशेष नमाज। दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में शांति व्यवस्था और ट्रैफिक बहाली के विशेष इंतजाम। राष्ट्रपति ने कहा कि बलिदान, विश्वास और मानवीय मूल्यों का प्रतीक है ये त्योहार। फ्रेंच ओपन के महिला एकल वर्ग का फाइनल आज। सबलेंका के सामने कोको गॉफ की चुनौती। तो वहीं पुरुष वर्ग में कल सिनर और अल्कराज होंगे आमने सामने। और अब समाचार विस्तार से। कनाडा की ओर से भारत को G7 शिखर सम्मेलन का आधिकारिक निमंत्रण मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इस बात की जानकारी दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पीएम ने बताया कि कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क जे कार्नी ने से फोन पर बातचीत करके खुशी हुई। हाल ही में हुए चुनाव में उनकी जीत पर उन्हें बधाई दी और G7 शिखर सम्मेलन के लिए निमंत्रण देने पर आभार जताया। पीएम ने कहा कि भारत और कनाडा जीवंत लोकतंत्र हैं और दोनों देशों के बीच गहरे जनसंबंध हैं। हम आपसी सम्मान और साझा हितों के आधार पर नई ऊर्जा के साथ मिलकर काम करेंगे। सम्मेलन में मुलाकात का इंतजार है। शिखर सम्मेलन कनाडा के अल्बर्टा प्रांत में कनास्किस में 15 से 17 जून के बीच होगी। G7 दुनिया की 7 सबसे बड़ी विकसित अर्थव्यवस्थाओं का समूह है। भारत इसका सदस्य नहीं है, लेकिन उसे अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया जाता है। G7 में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल हैं। भारत का आमंत्रित करना समूह के लिए भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका को भी दर्शाता है। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान के विदेश मंत्रियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संयुक्त मुलाकात की। इस दौरान प्रधानमंत्री को भारत मध्य एशिया वार्ता की चौथी बैठक के दौरान हुई चर्चा की जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि मध्य एशियाई देशों के साथ संबंध हमेशा से भारत के लिए प्रमुख प्राथमिकता रहे हैं। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि एक मजबूत भारत मध्य एशियाई साझेदारी, साझा क्षेत्रीय और वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने में प्रमुख भूमिका निभाएगा। मध्य एशियाई विदेश मंत्रियों ने पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को हुए आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की और सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने सभी मध्य एशियाई देशों के नेताओं को भारत में आयोजित होने वाले द्वितीय भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया। ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लैमी आज भारत पहुंचेंगे। आज वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे और कई मुद्दों पर बातचीत करेंगे। साथ ही डेविड लैमी विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से भी मिलेंगे।
इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा होगी और दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा होगी। लेमी की नई दिल्ली यात्रा दोनों देशों के बीच महत्वाकांक्षी मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप दिए जाने के 1 महीने के बाद हो रही है और ऐसा माना जा रहा है कि उनकी यात्रा में ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की संभावित नई दिल्ली यात्रा के लिए आधार तैयार करने पर भी फोकस होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और टेस्ला के सीईओ एलन मस्क के बीच विवाद लगातार गहराता जा रहा है। ट्रंप ने साफ कह दिया है कि उन्हें एलन मस्क से बात करने में कोई रुचि नहीं है। ट्रंप की ये टिप्पणी ऐसे समय पर आई है कि जब माना जा रहा था कि दोनों के बीच निजी तौर पर बातचीत हो सकती है। तो वहीं इससे पहले एलन मस्क ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा समर्थित कर और व्यय विधेयक की कड़ी आलोचना की थी। उन्होंने इसे गैर जरूरी खर्चों से भरा हुआ बताया। ट्रंप का दावा है कि ये बिल $1.6 ट्रिलियन की बचत करेगा और अमेरिका की अर्थव्यवस्था को दुनिया में सबसे ताकतवर बनाएगा। ये विधेयक प्रतिनिधि सभा में पारित हो चुका है और सीनेट में इस पर चर्चा होनी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने घोषणा की है कि कैबिनेट के अधिकारी चीन के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। ये मुलाकात सोमवार को लंदन में होगी। इस मुलाकात के जरिए आपसी व्यापार विवाद को हल करने की कोशिशें की जाएंगी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट, वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लुटनिक और व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर वार्ता में अमेरिका का प्रतिनिधित्व करेंगे। वार्ता से पहले डोनाल्ड ट्रंप ये भी कह चुके हैं कि चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग ने अमेरिका को दुर्लभ खनिजों की आपूर्ति फिर से शुरू करने पर सहमति जता चुके हैं। आज देश भर में ईद उल अजहा का त्यौहार मनाया जा रहा है। आज सुबह दिल्ली के जामा मस्जिद में नमाज अदा की गई। इस दौरान मस्जिद के बाहर लोगों के पहुंचने पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि बलिदान, विश्वास और मानवीय मूल्यों का ये त्यौहार प्रतीक है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में ईद उल अजहा पर शांति व्यवस्था और ट्रैफिक बहाली और सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। संवेदनशील इलाकों में तो खास तौर पर नजर रखी जा रही है। सूरत में पुलिस ने समारोह से पहले पैदल गश्त की। और खेल की खबरों में साल के तीसरे ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन के महिला एकल वर्ग का फाइनल मुकाबला आज शाम खेला जाएगा। ये मैच बेलारूस की एरिना सबलेंका और अमेरिका की कोको गॉफ के बीच होगा। 3 साल के लंबे अंतराल के बाद गॉफ फाइनल में पहुंची हैं। वह साल 2022 में फाइनल में पहुंची थी, लेकिन खिताबी जीत हासिल नहीं कर सकी थी। सबलेंका ने मई में मैड्रिड ओपन में गॉफ को हराया था। इस बार उन्होंने गत विजेता और 4 बार की चैंपियन ईगा स्वियातेक को सेमीफाइनल में हराकर फाइनल में जगह बनाई है। वहीं विश्व नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी यानिक सिनर साल के तीसरे ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन के फाइनल में पहुंच गए हैं। सिनर ने ये सफलता 24 बार के ग्रैंड स्लैम विजेता सर्बिया के नोवाक जोकोविच को हराकर हासिल की है। सिनर ने सेमीफाइनल मैच में जोकोविच को 6-4, 7-5, 7-6 से शिकस्त दी। इस जीत के साथ ही सिनर लगातार तीसरा ग्रैंड स्लैम फाइनल मुकाबला खेलेंगे। वहीं शुक्रवार को ही खेले गए एक अन्य सेमीफाइनल मुकाबले में कार्लोस अल्कराज को इटली के लोरेंजो मुसेटी के खिलाफ वॉक ओवर मिला और इस वॉक ओवर की बदौलत अल्कराज फाइनल में पहुंचने में सफल रहे। अल्कराज को जब वॉक ओवर हासिल हुआ उस वक्त अल्कराज पहला सेट 4-6 से हारने के बाद दूसरे सेट को 7-6 से जबकि तीसरे सेट को 6-0 से जीतकर चौथे सेट में 2-0 से आगे थे और लोरेंजो मुसेटी चोट के चलते अपने खेल को आगे नहीं बढ़ा पाए। और इसी के साथ ही हमारा ये विशेष सांकेतिक समाचार यहीं खत्म होता है। मुझे और मेरी सहयोगी दीपाली को अनुमति दें, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला चलता रहेगा। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़।